मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक गंभीर समस्या लेकर के आया हूँ। समस्या ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय का जो हृदय रोग विभाग है, वहाँ मरीजों के लिए, गंभीर मरीजों के लिए बेड नहीं है। ये बेड क्यों नहीं है, इसकी वजह जानने के लिए आज मैं हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर से मिलने के लिए गया। ओम शंकर ने जो कुछ बताया वो बहुत ही दुखद है। एक विश्वविद्यालय के लिए, एक अस्पताल के लिए बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये वहाँ लगातार पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर भारत के हृदय रोग के गंभीर मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको समुचित इलाज और अस्पताल में भर्ती होने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इससे मरीजों की मौत भी हो रही है। तो हम जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम सुनते हैं डॉक्टर ओम शंकर से कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते उत्तर भारत के हृदय रोग मरीजों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो आप प्रोफेसर ओम शंकर को सुने, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जो आपसे अनुरोध करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। की है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 9 महीने से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सरसुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग में उनके 41 बेड खाली पड़े हैं। और खाली इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन बेड्स के ऊपर चिकित्सा अधीक्षक वर्तमान जो है हमारे प्रोफेसर के गुप्ता साहब, उन्होंने डिजिटल लॉक लगा रखा है, ताला। इससे क्या होता है कि अस्पताल में जब मरीज आते हैं तो उसको बेड खाली दिखता है हमारे विभाग में, लेकिन जब हम उस पर भर्ती लिखकर भेजते हैं तो जो भर्ती बनाते हैं उनको वो दिखाई नहीं देता बेड, क्योंकि इस पर चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी ने HIMS सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ताला लगा दिया है इस बेड के ऊपर। इससे पिछले 9 महीने में 12,000 से ज़्यादा रोगियों को बेड नहीं मिल पाया जो गंभीर रोग से ग्रसित थे। इसमें से कई लोग तो बिना इलाज के, जिनके जीवन को बचाया जा सकता है और बचाया जा सकता था, उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। और कई लोग, बाकी के जो लोग बचे, वो निजी अस्पतालों में जाकर अपने एक्सप्लॉयटेशन और शोषण के शिकार बने। एक आदमी जीवन में जितनी कमाई कमाते हैं, अगर आप निजी अस्पताल में 5-7 दिन भर्ती रह जाए तो पूरा का पूरा आप कमाई तो गंवा ही देते हैं, साथ में और भी जो आपके पुरखे की संपत्ति होती है, गहने जेवर और ज़मीन, वो भी आप बेचकर गरीब बन जाते हैं। यानी कि बाकी के लोग गरीब से गरीब या सड़कों पे, गरीब से और गरीब या सड़कों पे आ गए बनकर, और कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस संबंध में हमने कई बार इस आशय पर चिकित्सा अधीक्षक महोदय को उनके इस अमानवीय कृत्य के विरुद्ध और इस पर जबरन ताला जो लगाया है उसको खोलने के लिए पत्र लिखे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उन्होंने इस पर से ताला नहीं हटाया। न सिर्फ ताला लगा रखा है, बल्कि वो इस बेड पर जो रखरखाव के लिए स्टाफ चाहिए, उनको भी जो देने वाले लोग हैं उनको हरका कर रखा है, डांट कर रखा है कि इनको नहीं देना चाहिए।
और इसमें नर्सिंग सुपरटेंडेंट जो नर्सिंग स्टाफ देती हैं या केयर टेकर जो वार्ड बॉय और वार्ड सहायक इस तरह की नियुक्तियाँ करते हैं उसको हटा कर, तो उनके डर से ये लोग भी स्टाफ नहीं दे रहे हैं, पेट पर ताला लगाया हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बेड को हड़प कर अपने विभाग में मिला दिया जाए। मेडिसिन विभाग आज एक ऑब्सोलीट विभाग है जहाँ पर सर्दी खांसी बुखार के अलावा कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि बाकी के इलाज के लिए स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी डेवलप हो गई। जैसे हृदय विभाग है, जैसे किडनी विभाग है, जैसे लीवर विभाग है, जैसे दिमाग का विभाग है, जैसे रिमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है। इस तरह से मेडिसिन विभाग से अलग होकर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट डेवलप हो गई है। तो ये सब विकसित जरूर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मेडिसिन विभाग में जिनको कि आज बेड की आवश्यकता नहीं है, वो अपने बेड की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो नए विभाग बने हैं जिनको आज बेड की आवश्यकता है, उनको बेड देना नहीं चाहते। अगर आप जितने भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बनी है मेडिसिन से, उसमें भी अगर आकलन करेंगे और इवन की मेडिसिन विभाग को भी साथ में लेकर आकलन करेंगे, तो हृदय रोग आज पूरी दुनिया में नंबर 1 किलर है। भारतवर्ष में भी नंबर 1 किलर है, और भारतवर्ष में उससे भी 15 से 20 साल से कम आयु के लोगों को हो रही है। हर तीसरा जो आदमी भारतीय जो मर रहे हैं एक साल में, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनकी मौत की वजह हृदय की बीमारी है। हृदय बीमारी भारतवर्ष में जो हाल के दिनों में कोरोना की महामारी आई है, जिसने इतना हाहाकार मचाया, उससे भी 10 गुने ज़्यादा खतरनाक है। ये पेंडेमिक, हृदय रोग का पेंडेमिक 10 गुने ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि आधिकारिक आंकड़ों में देखें तो सरकार कोरोना से हुई मौतों की संख्या 6.5 लाख के आसपास बताती है। पूरी दुनिया में मौत कोरोना से जो हुई है उसके आंकड़े 65 लाख के आसपास हैं। अगर इन आंकड़ों को सही माना जाए तो इतने ही 65 लाख लोग हर वर्ष भारतवर्ष में इस बीमारी से मर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो मौतें हो रही है, उसमें आधी मौतें तो 50 साल से कम उम्र के लोगों में हो रही है, और 1/3 हार्ट अटैक जिनको हो रहा है उनकी उम्र तो 40 साल से भी कम है। हाल फिलहाल में आपने कई सारी घटनाएं सुनी होगी, जो कई सारे अभिनेता नेता जो है अपनी जानें गंवाई, न्यूज़ एंकर ने जानें गंवाई, और ये सब हेडलाइंस बनी। वो सिर्फ हेडलाइंस बनी है, जो कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग जिनकी मृत्यु हो रही है वो तो हेडलाइन ही नहीं बन पा रहे, वो तो आम व्यक्ति हैं जिनके बारे में जान ले रहे हैं। तो उस तरीके से इतनी गंभीर बीमारी के लिए अगर अस्पताल में आज सबसे ज़्यादा बेड किसी एक विभाग के पास होनी चाहिए, वो हृदय विभाग को होनी चाहिए, लेकिन आज सबसे कम बेड जो है हृदय विभाग को दिया जा रहा है। अगर वैसे भी इस आंदोलन को देखें, जिसकी वजह से जिस बिल्डिंग में आप नई बिल्डिंग बनी है, वो आंदोलन करने वाला आपके सामने बैठा हुआ शख्स है जो हृदय की बीमारियों का एक्सपर्ट है। उस हिसाब से भी देखें कि जिन व्यक्ति ने आंदोलन किया उसके विभाग को, और वो अपने रोगियों के हितों की रक्षा के लिए सबसे पहले लड़ाई शुरू, सबसे ज़्यादा विसरा उन मरीजों को मिलनी चाहिए। और ठीक है उसके उलट जितने पहले हमारे पास बेड थे उससे भी ज़्यादा बेड छीनकर कम बेड करने की इस जद्दोजहद में वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता जी लगे हुए। ये घोर अमानवीय है, घोर निंदनीय कृत है। और ऐसा ही एक मरीज़ की मृत्यु हाल फिलहाल में बेड नहीं होने की वजह से हो गई। उस मरीज़ वो मरीज़ दीनदयाल से इस अस्पताल में रेफ़र हुए थे। 80-85 साल की वृद्ध महिला थी जिनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नाम की हृदय की बीमारी थी, जिनका आज के समय में संपूर्ण इलाज संभव है। हृदय की बीमारियों में बहुत कम बीमारी की इलाज पूर्ण रूप से संभव है, उसमें एक बीमारी ये भी है जिसकी इलाज संभव थी। और वो मरीज़ बिस्तर खाली होने के बाद भी डिजिटल लॉक से बिस्तर बंद किए जाने की वजह से के गुप्ता जी द्वारा
बेड नहीं मिलने की वजह से उनकी जान चली गई, जिनकी बचाई जा सकती है, ये तो प्रमाणिक तौर पर हमारे पास है। अप्रमाणिक तौर पर कितने ही ऐसी जाने गई हैं। इसीलिए मैं के गुप्ता जी के इस कृत्य को मानव संहार या मानव संहार की त्रासदी करने वाला एक दुर्दांत अपराधी मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इसके विरुद्ध तुरंत एक सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए और इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कर इनके विरुद्ध साजिशन हत्या का मुकदमा दर्ज कर अन्य संबंधित धाराओं में और जो मुकदमा बनता हो इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनको अरेस्ट कर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये मानव इतिहास के ऊपर कलंक है। ये डॉक्टर होने के बाद इतने बड़े अमानवीय कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ इसके बारे में, वो भी 21वीं सदी में। और इन सब के बारे में हमने वर्तमान कुलपति महोदय जी को 3 बार पत्र लिख चुका हूँ। वो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से इन पत्रों का एक जवाब नहीं दिया। वो बार बार इस भ्रष्ट, जो कि पहले से एक मानित भ्रष्ट है, चिकित्सा महोदय जी के गुप्ता जी, जिनको कि ब्लड बैंक में अनियमितता के लिए पद से हटाया गया था, पुनः उनको चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया और बनाकर रखा जा रहा है। और इसके पीछे का राज तो कुलपति महोदय जी को पता होगा। लेकिन इतने गंभीर मसले पर कुलपति महोदय जी को समय देकर इनको हटाने के बजाय इन पर उचित कार्रवाई कर हृदय विभाग को जो 41 बेड नहीं मिल रहे हैं वो दिलवाने के बदले वो पूरी कचौरी खाकर अपना फोटो खिंचाकर वायरल कर रहे हैं। वो रामनगर में जाके लस्सी पी रहे हैं, वो कहीं और जाके कुछ और करके वो सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो छपवा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना की एक बतिया है और उनका पद बहुत ही गरिमामय है। ऐसे पद को अपमानित नहीं करें, तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्ट, अमानवीय और एक क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर कल 11 बजे तक इनको पद से हटाकर नए चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति करें, वरना 11 बजे के बाद मैं अपना आंदोलन शुरू करूंगा। और फिर जब तक ये जन आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई करके हृदय रोगियों को उनके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार न मिल जाए, उसको भर्ती के अधिकार न मिल जाए और उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल जाए। यही पूरी बात है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बेड को डिजिटली लॉक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह मैंने बताया कि ये जो हमारे बेड हैं वो उनको अपने विभाग में मिलाकर अपने जो कि नॉन फंक्शनल या डेड होता डिपार्टमेंट है उसमें बेडों की संख्या बनाकर अपने आप को बड़ा राजा कहलाना चाह रहे होंगे। शायद मानसिक रूप से विकलांग होंगे ये व्यक्ति। इनके मानसिक जो संतुलन है उसकी भी जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई डॉक्टर इतना अमानवीय तो हो नहीं सकता है, डॉक्टर इतना क्रिमिनल सोच का हो नहीं सकता है। इससे पहले आपके पास सबूत है, जिस कैथ लैब में आप बैठे हैं इसी कैथ लैब पर वो महीनों ताला लगा कर रखे थे। इससे के विरुद्ध भी हमने आंदोलन किया, तब जाकर महीनों के बाद उन्होंने ये ताला खोले, तब तक कई लोगों की जाने गई। ठीक सर, धन्यवाद।